क्या समझते हैं अब जो माशी जंग है वो तालिबान के लिए जीतना कितना जरूरी है और क्या जीत पाएंगे वो? मेरे ख्याल में अफ़गान जो है वो बड़े जफाकश लोग हैं, वो गुजारा कर लेंगे, लेकिन ये जो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हैं इनको सोचना चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान के लोगों को कितनी सज़ा देना चाहते हैं। ये वक्त है कि एक नई हुकूमत जो है बनने जा रही है, ये उसके ऊपर जो है क्या उनको टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या वो मईशत का करेंगे या क्या। और इन्होंने जो अफ़गानिस्तान का पैसा है उसको मुंजमद किया हुआ है। मेरे ख़्याल में उनको अमेरिका वहाँ पर एक सुपर पावर के तौर पे 20 साल रहा और 20 साल के बाद सूरत हाल ये है कि 70% लोग जो है अफ़गानिस्तान के वो बिलो द पॉवर्टी लाइन हैं और 92% लोग जो है उनका गुज़र औक़ात सिर्फ $2 पर डे पे होता है। ये जो सुपर पावर थी और जिनके साथ दुनिया के और ताकतवर ममालिक आए थे, इन्होंने मईशत का ये हाल किया हुआ है और फिर ये एक गरीब हुकूमत जैसे तालिबान की है उनको टेस्ट करना चाहते हैं और उनका पैसा जो है मुंजमद किया। मैं समझता हूँ कि इनको इस वक्त वो पैसा जो है उनको रिलीज़ करना चाहिए और साथ ही मेरे ख़्याल में जो भी दूसरे ममालिक हैं उनको इमदाद दे देनी चाहिए। ये गरीब लोग हैं, ये UNHCR और दूसरे जो है क्या करते हैं, क्या अक़वाम मुत्तहिदा के जो ज़ैली इदारे हैं उनको ये इत्तला देते रहते हैं कि यहाँ पर ये सूरत हाल है। किसी भी हुकूमत जो है कहीं पर भी हो 5 साल के बाद उनकी कारकर्दगी को चेक किया जा सकता है। उससे पहले मेरे ख़्याल में उनको उनके ऊपर इतराज़ात उठाना और उनको तख्ते मश्क पर बिठाना ये अनफेयर है, ये ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मईशत के साथ ये डेफिनेटली ये कर लेंगे। वैसे आम जो अफ़गान लोग हैं वो घास फूस के ऊपर भी गुजारा कर सकते हैं, वो बड़े बाहिम्मत लोग हैं, बड़े गैरत वाले लोग हैं। मेरे ख़्याल में उनको किसी चीज़ पे मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर एक सुपर पावर जो है उनको मजबूर नहीं कर सका इस 20 सालों में अपनी पूरे क़ुव्वत के बावजूद, तो मेरे ख़्याल में इस तरह दूर बैठ और इस तरह चीज़ें करके इनको मजबूर नहीं किया जा सकता। सर आपसे ज़रूर सवाल करूंगा कि अफ़गान तालिबान जो आप अफ़गानिस्तान का पैसा जो है जो मुंजमद किया है अमेरिका ने, उस हवाले से कुछ कर सकते हैं, कुछ इक़दाम उठा सकते हैं या फिर दीगर ममालिक इंटरवीन भी कर सकते हैं, चाइना, रशिया या दीगर ममालिक जो हैं? इस हवाले से भी आपसे सवाल करूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़फ़र हिलाली साहब को भी शामिल गुफ्तगू किया जाए। हिलाली साहब, जो तालिबान हैं अफ़गानिस्तान में, क्या समझते हैं कि अफ़गानिस्तान की मईशत को चलाने की भी सलाहियत उनमें मौजूद है? नहीं, बिल्कुल मौजूद है। क्यों नहीं मौजूद है? क्या खास ट्रेनिंग चाहिए? गनी को क्या ट्रेनिंग था? कारजाई को क्या ट्रेनिंग था? उन्होंने तो चला लिया। बिल्कुल मौजूद। अब एक दफे तो इन्होंने 5 साल के लिए हुकूमत किया है और वो 5 साल में जो हुकूमत किया है कुछ तो सीखा है, बहुत सारी चीजें सीखे हैं और उस जमाने का लॉ एंड ऑर्डर तो फर्स्ट क्लास था, तो काफी चीजें इनको पता है। लेकिन सर वो 40% जो इस वक्त अफगानिस्तान की जो मईशत है वो बैरूनी इमदाद पे चल रही थी, तो इस खला को कैसे पूरा करेंगे तालिबान? देखिए, पहली बात तो ये है कि इनके जो पैसे अमेरिकनों ने चोरी किया है, मैं नहीं कहता जब्त किया है, अमेरिकनों ने चोरी किया है। ये पैसे गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान के थे। ये पैसे गनी जो चोर है उसके हाथ में थे। अब चोर अपना हिस्सा लेके भाग गया और वही पैसे इनसे रोक लिया। तरीका है सबूत रखना किसी इनकमिंग गवर्नमेंट के साथ। ये किस बेसिस पे उन्होंने ये पैसे रोके हैं? क्या इन्होंने, ये तो 10 दिन हुए, इन्हें तो शुरू भी नहीं किया है, तो किस बात पे पैसे इन्होंने रोका हुआ है और जब्त किया हुआ है? IMF ने किस बेसिस पे कहा है हम इनको एड नहीं दे रहे?
ये एक मुल्क है, मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस है। गवर्नमेंट बेशक चेंज हुआ हो, मगर इसका मतलब नहीं है कि मुल्क को आप वो यूएन ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक और IMF जो यूएन के लिए बने हुए हैं और ये नंबर, उनको आप उनकी इमदाद आप सस्पेंड करवा देते हैं, इसीलिए कि IMF और वर्ल्ड बैंक में दूसरे मुल्क से सबसे ज्यादा एक मुल्क है जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये किस किस्म के इंटरनेशनल सिस्टम ये है। ये तो एक अमेरिकन सिस्टम है, तो ये गलत है। बेशक हमें मजबूर, मगर गलत है, मानना पड़ेगा। लेकिन सर, लेजिटिमेसी जब तक हासिल नहीं होगी, अब बेसिक तौर पे जो अमेरिका का मौकिफ यही है कि हम इस हुकूमत को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो जब मानने के लिए तैयार नहीं है तो वो उनके पैसे को भी, जाहिर बात है, उनको देने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो यही समझेंगे कि उनका पैसा, जो पैसा है, वो उनके खिलाफ इस्तेमाल ना हो। तो लेजिटिमेसी कितनी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए अफगान तालिबान क्या कर सकते हैं और दीगर जो ममालिक हैं, खासतौर पर चाइना और रशिया भी क्या कुछ पार्ट प्ले कर सकते हैं? पहले बात है, तो ये लिजिटिमेट कैसे है भाई? तुमने तो इनके साथ एग्रीमेंट साइन की है, मुआहिदा किया है। क्या तुमने एक इनलिजिटिमेट पार्टी के साथ मुआहिदा किया है? ये तो बकवास। आप पता नहीं, आप लोग माफ करिए, एंकर सब ये बकवास करते रहते हैं कि इनलिजिटिमेट गवर्नमेंट है, रिकग्नाइज नहीं है। रिकग्निशन का आपको पता है इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है रिकग्निशन के बारे में? रिकग्निशन के बारे में ये नहीं है कि आपका नाम क्या है और आप अमेरिका के दोस्त हैं कि नहीं। रिकग्निशन उस वक्त है जब उनकी अथॉरिटी और उनका लेजिटिमेट और उनका कंट्रोल और उनका कानून पूरे मुल्क में वही चल रहा है। बॉर्डर्स को इनका कानून चल रहा है, टैक्स ये रेज कर सकते हैं कानून वाले। इन्होंने बताया है कि अथॉरिटी और कंट्रोल इनका है, तो आप क्या चाहते हैं? और ये तो आप ऐसे, हमने 70 साल से, सोचिए तो सही, 70 साल से हमने इजराइल को नहीं रिकॉग्नाइज किया, इसलिए कि हमें इजराइल की गवर्नमेंट नहीं अच्छी लगती। मगर आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान का एक हवाई जहाज एरिया में क्रैश किया या लैंड किया? ठीक है, हिरानी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अरशद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अफगानिस्तान से मौजूद हैं। अरशद यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इस वक्त आप भी काबुल में मौजूद हैं। आज कहा जा रहा था कि जुमे की नमाज के बाद बाकायदा हुकूमत का ऐलान किया जाएगा। क्या वजह है कि मौखर किया गया इस फैसले को? जी, वजूहात तो कई हो सकती हैं, लेकिन जाहिर है एक बात जो बताई जा रही है कि अभी तक इन्होंने पूरे नाम कंफर्म नहीं किए हैं। कुछ नामों पर अभी इनकी इत्तेफाक राय नहीं हुई थी। अगरचे हम 2-3 दिन से सुनते आ रहे थे कि मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ उनको वजारतें दी गई हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। ये इनकी बातें भी चल रही थी। और दूसरा कि जो लोग स्पेकुलेशंस कर रहे थे कि हुकूमत आज ऐलान होनी है, वो शायद ये एक बात भूल गए थे कि तालिबान ने कोई इन्विटेशंस नहीं दी थी, ना ही इनके कोई इतने लोग इस बात से बाखबर थे। अलबत्ता एक इसमें जो बात कंफर्म है वो ये हुई थी कि हर सूबे से 5-5 अफराद को, सीनियर अफराद को बुलाया गया है। सर, आपकी वीडियो तो हम देख सकते हैं, अगर आप सामने आ सकते हैं तो आप खुद भी सामने आ जाएं। हम देख रहे हैं आप इस वक्त काबुल में ही मौजूद हैं और वहाँ के जो विजुअल्स हैं वो आप शेयर कर रहे हैं। हम जो तालिबान का जो इस झंडा है वो भी हम देख सकते हैं, तालिबान के जो दीगर लोग हैं वो भी मौजूद हैं। अच्छा, अरशद यूसुफजई साहब बताइएगा, इस वक्त आप स्पेसिफिकली कौन सी जगह पे मौजूद हैं? जी, मैं इस वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो इनकी फातिह ज़वात है या फातिह ब्रिगेड है, उनके यहाँ पर एहलकार मौजूद हैं, इनकी गाड़ियाँ मौजूद हैं और ये आज हमें विजिट कराने आए हैं इधर काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।